नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल से। और आज 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जो WHO की तरफ से प्रस्तावित होता है। इस साल के वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम है वो है टुगेदर फॉर हेल्थ एंड स्टैंड विद साइंस। अब हेल्थ क्या है, इसकी परिभाषा करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जब तक हमारे पास होती है तब तक ये अदृश्य होती है, और जब ये हेल्थ खो जाती है तभी ये नज़र आती है। और जब ये खो जाती है तब हम ये कहते हैं कि अरे अचानक ये क्या हुआ। पर हेल्थ कभी भी अचानक नहीं खोती है। ये कहा जाता है कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ चॉइसेस वी मेड ऑफ ओवर मैनी ईयर्स, यानी सालों तक किए गए हमारे चुनावों का परिणाम ही बीमारी के रूप में प्रकट होता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या चॉइसेस होती हैं? तो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो हार्ट की हो, ब्रेन की हो, किडनी की हो, उसके पीछे शरीर के अंदर 2 प्रमुख कारक माने जाते हैं। एक तो होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर के अंदर एक धीमी धीमी उभरने वाली सूजन, जिसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और दूसरा होता है एंडोथीलियल डिसफंक्शन, यानी जो हमारी खून की धमनियाँ होती हैं उनके अंदर एक नरम कोशिकीय परत होती है जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। और जब इसका काम खराब हो जाए, इसका फंक्शन ठीक न रहे, उस एंडोथीलियल डिसफंक्शन से कई बीमारियां पैदा होती हैं। और इन 2 कारकों के पीछे कौन कौन सी चॉइसेस होती हैं हमारी, तो वो चॉइसेस बहुत ही सिंपल हैं। भोजन में क्या आप कुदरती भोजन चुनते हैं, या आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड या प्रोसेस्ड फूड चुनते हैं? क्या आप नियमित एक्सरसाइज चुनते हैं, या आप घंटों कुर्सी पर बैठे रहना चुनते हैं? क्या आप जीवन में संतोष चुनते हैं, या आप जीवन में तनाव चुनते हैं? क्या आप जीवन में चैन की नींद चुनते हैं, या आप जीवन में फियर ऑफ मिसिंग आउट चुनते हैं कि मैं सब कुछ पकड़ लूं, कुछ भी मेरे हाथ से ना छूटे? और क्या आप सांसारिक आनंद के पीछे इतना भागते हैं कि जिस शरीर को आप वो आनंद देना चाहते हैं उसको रेस्ट का, रिकवरी का, रिपेयर का समय ही नहीं मिल पाता है? आप ध्यान रखिए कि सभी बीमारियां बहुत खामोशी के साथ शुरू होती हैं और फिर एक धमाके के साथ प्रकट होती हैं। अब हम आते हैं कि ये जो WHO की थीम है, इसका अर्थ क्या है। पहला इन्होंने रखा है टुगेदर फॉर हेल्थ। अब जो बातें अभी तक हम कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि हेल्थ जो है एक बहुत ही पर्सनल इशू है, तो फिर WHO ने टुगेदर फॉर हेल्थ क्यों रखा है? एक तो उसका कारण ये है कि ये एक वैश्विक संगठन है, तो ये ग्लोबल कोऑपरेशन अमंग द नेशंस डिमांड करता है। जैसे हमने कोविड समय में देखा था कि कोई वैक्सीन बना रहा है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई बेच रहा है, साइंटिफिक नॉलेजेस शेयर हो रही हैं, तो ये होता है। और दूसरा होता है समाज और मोहल्ले के लेवल पे भी हेल्थ के लिए टुगेदरनेस बहुत आवश्यक है। यानी हम अपने आसपास कैसी साफ सफाई रख रहे हैं, कैसी हमारी सड़कें हैं, कैसा हमारा एनवायरनमेंट है, क्या हम खेलने कूदने की और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जगह बना रहे हैं कि नहीं, क्या हम परस्पर सहयोग का वातावरण निर्मित कर रहे हैं कि नहीं, और हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे समाज का जो केवल धन और सफलता को ही महत्व देता है, या ऐसे समाज का जो चरित्र और सहयोग को भी महत्व देता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने समाज की प्रशंसा चाहना चाहता है, तो समाज जिस चीज़ की प्रशंसा करेगा व्यक्ति उसी गुण की तरफ अग्रसर होता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। फिर दूसरी जो इनकी थीम है वो है स्टैंड विद साइंस, यानी आप विज्ञान के साथ खड़े रहें। विज्ञान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आप हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही अपनाएं। अब ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन हेल्थ के बारे में फैलाई जाती है, और इतनी साइंटिफिक एडवांसेस के बाद भी जो लोग हैं बेस्ट वैज्ञानिक ट्रीटमेंट को ऑप्ट नहीं कर पाते। अब आप सोचिए, आपका 10 साल पुराना फ़ोन भी होता है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि अब नया फ़ोन आ गया, ये आउटडेटेड हो गया। पर आपको कोई 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी बेच जाए महंगी, वो आप तुरंत खरीद लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि 1000 साल पहले की कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा आपको बेच रहा है, और कोलेस्ट्रॉल का जो आविष्कार है वही 1940 में पता चला है कि भाई ये एक बीमारी का कारक है। तो जिसका पता ही 1940 में पता है, वो उसकी 1000 साल पहले कोई दवाई कैसे बना सकता है? बीपी है, बीपी नापा ही सन 1896 में पहली बार गया है, तो आप उसकी दवाई जो है इतनी पहले कैसे बना सकते हो कि 1000 साल 1500 साल पहले की आप बीपी की दवाई बेच रहे हैं? 1930-40 में तो ये पता चला है कि हार्ट अटैक कैसे आता है, बीपी बढ़ने से क्या क्या होता है, और आप 2000 साल पहले की दवाइयाँ उनकी बेच रहे हैं और लोग खाए जा रहे हैं। तो आप अपने विवेक का अवश्य इस्तेमाल करें। और आप ये ध्यान रखें कि जितने भी नीम हकीम होते हैं वो सिर्फ सेल्फ लिमिटेड इलनेस पे चलते हैं। सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां जो आप कुछ भी ना करो तो अपने आप ठीक हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो नीम हकीमों के पास जाते हैं वो इसलिए ठीक होते हैं क्योंकि उन्हें ठीक होना ही था। इसके अलावा जहाँ तक आस्था का सवाल है, आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें
कि जरूर लॉटरी भगवान ही लगवाएगा आपकी, पर टिकट तो आपको ही खरीदनी पड़ेगी। तो बिना कर्म के जो है आस्था का कोई मूल्य नहीं है। हम इसको किसी भी रूप में कह सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट डू योर बेस्ट एंड देन प्रे टू द गॉड, या संस्कृत में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप हमेशा पहले बेस्ट ट्रीटमेंट लें और उसके बाद पूजा पाठ मंदिर में जाना, आस्था, उसका सहयोग लें। धन्यवाद।